हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि आपको फार्माकोलॉजी कैसे पढ़नी है। ठीक है, तो बहुत से बच्चों का डाउट रहता है कि सर फार्माकोलॉजी कैसे पढ़े, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। फॉर एग्जांपल आप जीपैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नाइपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगा, एक होता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बाय के डी त्रिपाठी। तो आपको पूरा प्रिंट नहीं कराना है, मैं एक पीडीएफ भेजूंगा आपको, वो पूरा प्रिंट कराना है। ठीक है, एक पहली बात तो ये, और मैं इस वीडियो में पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको। ठीक है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही पढ़ना है और ये हो जाएगा। फार्माकोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक है आपके फार्मा का कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। इसमें मैं इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि कौन से बेस्ट टीचर्स हैं फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, फॉर एमसीक्यू प्रैक्टिस, और जो भी चीजें वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने इसमें दो तीन टीचर इंक्लूड किए हैं अकॉर्डिंग टू मी, मैंने जिनसे पढ़ा था और मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। ठीक है, और उनके नोट्स भी है मेरे पास, अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप जो है उसको ले सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। आपको एक पीडीएफ मतलब प्रिंट आउट करवाना है। ठीक है, ऐसे आपको प्रिंट आउट करा लेना है। ठीक है, उसमें क्या होगा, आपको जो क्लासिफिकेशन का होगा पूरा क्लासिफिकेशन होगा उसमें, और एक जो है ना, एक पेज जो बड़ा सा पेज होता है, मतलब A4 शीट है ना ऐसा, तो एक पूरे पेज में करवाइएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे, एक एक पेज में दो क्लासिफिकेशन मत कराइएगा। इससे क्या होगा, आपको एक स्पेस बचेगा प्रॉपर। ठीक है, तो आप जो भी मान लीजिए एएनएस पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपने अगर ऑटोनॉमिक नंबर सिस्टम पढ़ा, तो जो भी ड्रग्स हैं उनके जो यूजेस हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उनके साइड इफेक्ट लिख सकते हैं, और उनके मोड ऑफ एक्शन लिख सकते हैं साइमल्टेनियसली उसी पेज पे। तो एक आपका 30 to 40 पेज का जो है एक नोट्स बन जाएगा फॉर फार्माकोलॉजी। तो उससे जो है आपका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि कौन से टीचर्स हैं, कैसे पढ़ना है। बाकी आप जरूर ये प्रिंट आउट करा लीजिएगा अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं और सेकेंड ईयर से बिलोंग करते हैं तो मैं बताऊंगा कि ये जो टीचर हैं डॉक्टर अंकित सर, उनको फॉलो करिए फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए भी मैं बताऊंगा आपको कि कौन किसको फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग टैब में देखेंगे हम लोग को कैसे आपको प्रिपेयर करना है फॉर फार्माकोलॉजी। ठीक है, हम लोग देखते हैं फार्माकोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी में देखिए कि मैं बताऊंगा आपको बेस्ट टीचर्स के बारे में, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ। बेस्ट टीचर्स, टेक्स्ट बुक, कौन से बुक्स आपको फॉलो करना है, और जो है वेटेज क्या है सिस्टम। ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो जीपैट, नाइपर और फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, कोई भी एग्जाम हो उसमें एटलीस्ट 20 to 30%, 25-30% जो है फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो अगर जीपैट की बात करें तो उसमें 25 से लेके जो है 28 क्वेश्चन तो एटलीस्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपका मेजर टॉपिक बन जाता है ये फार्माकोलॉजी। ठीक है, और कोई भी अगर अगर रेलवे की बात करें, चाहे आप एम्स की बात करें, वहाँ भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। एटलीस्ट 30% क्वेश्चन तो फार्माकोलॉजी के होते ही हैं। ठीक है, सो अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं इनके अंदर। तो आप सबको पता होगा टॉपिक्स के बारे में। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जनरल फार्माकोलॉजी करना होता है। ठीक है, पूरा जनरल फार्माकोलॉजी क्या होता है, ऑर्फन ड्रग क्या होता है, इसेंशियल ड्रग। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होते हैं, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। एडीआर्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और इसमें आता है आपका एंजाइम इंड्यूसर एंड इनहिबिटर्स, इनके एग्जांपल्स आपको रटे होने चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं उसके बाद आपको क्या करना है। उसके बाद आपको जो है सिस्टमिक फार्माकोलॉजी में जाना है, जैसे कि एआरएस हो गया, ऑटोनॉमिक नंबर सिस्टम, ये भी टॉपिक अच्छा है, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं। सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड सीवीएस। सीवीएस मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो कि हार्ट पे जो भी मेडिसिन काम करती हैं वो। तो ये आपको अच्छे से करना है। ठीक है, देखिए करना तो आपको सब कुछ है, बट करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कीमोथेरेपी में आपको जो है जो भी एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग होती हैं, एंटीवायरल ड्रग होती हैं, और एंटी कैंसर ड्रग होती हैं, वो सब आपको पढ़ना है। ठीक है, एंडोक्राइन में आपको और आउटोकॉइट्स पढ़ने हैं। ठीक है, और क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं फेज 4, 4 फेज होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के। एक माइक्रोडोजिंग होता है, वो इंक्लूड नहीं करते हैं फेज में। तो ये सभी चीज़ें आपको पढ़ने हैं। क्लिनिकल ट्रायल जो है फेज 1 में क्या होता है, फेज 2 में क्या होता है, फेज 3 में क्या होता है, फेज 4 किसे कहते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। और एंटीडोट्स जो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक पेपर में 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं।
और स्पेसिफिक पॉइजनिंग जब हो गई, मान लीजिए एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो गई, तो मैं कौन सा ड्रग दे दूंगा, ये सब चीज़ें जो है आती रहती हैं। तो ये सब कैसे होगा, आपको मैंने बताया, पहले ही वीडियो में बताया कि आपको एक जो है फार्माकोलॉजी की जो क्लासिफिकेशन बुक होती है उसको प्रिंट कराना है। देखिए, आप लोग डाउनलोड करेंगे जब उसको, तो एक जो होता है डायरेक्ट के डी त्रिपाठी का आता है, तो उसमें बहुत सी चीज़ें दी गई हैं, उनमें ब्रांड नेम भी दिया गया ड्रग का, तो वो आप अगर प्रिंट कराएंगे तो लेंथी हो जाएगा। तो आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, वहाँ मैं भेज दूंगा आपको, आप मांग लीजिएगा मुझसे। वहाँ पे सिर्फ कुछ पेज का जो है, आई थिंक 72 पेज का है, आई डोंट नो, अभी तक मुझे याद नहीं है इतना कि इतने पेज का होगा, और उसमें आपको प्रिंट करा लेना है, और एक पेज पे जो है यही क्लासिफिकेशन रखिएगा, ताकि क्या होगा कि आपको स्पेस बचेगा, फिर आप जो है इस पर नोट्स लिख सकते हैं। मैं अभी फैकल्टी को बता देता हूँ कौन सी चीज़ों को मैंने फॉलो किया था और आपको किस किन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो बेस्ट फैकल्टी अगर रहेगा आपके लिए, अगर आप फर्स्ट ईयर में बिलोंग करते हैं, फर्स्ट ईयर से हैं, अगर आप सेकेंड ईयर से हैं या थर्ड ईयर से हैं, तो आपको जो है डॉक्टर अंकित सरकोजी का जो है फार्माकोलॉजी पढ़ना चाहिए। और इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा। हाँ, थोड़ा डीप है, कभी कभी डीप पढ़ाते हैं, बट ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैंने देखा इस बार जीपे का क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा टफ आया था। मतलब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए थे कि ये हो गया था। लेकिन अगर आप कॉमन फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी करते हैं, सिर्फ फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सर से पढ़ सकते हैं, डॉक्टर अंकित अभिषेक त्रिपाठी सर, ये अच्छे हैं इन सब मामले में, क्योंकि सर को एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है जीपैट का, फार्मा का। तो आप इनसे जो है क्वेश्चंस जो होते हैं इनके मैराथन सीरीज में, वो आप अच्छे से कर सकते हैं, आपका बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। बट कॉन्सेप्ट तो चाहिए आपको एटलीस्ट, तो कॉन्सेप्ट के लिए आप डॉक्टर अंकित सर को फॉलो कर सकते हैं, मैंने फॉलो किया था, बहुत अच्छे टीचर हैं। और इनको इनका लेक्चर कैसे मिलेगा, एक होता है PW मेरिट चैनल होता है फॉर MBBS के लिए, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट लेक्चर इनका मिल जाएगा। बट क्या है कि इसको डाउनलोड करना है और आपको बस देखना है, सेलेक्ट करना है कि कोई भी MBBS कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर आप जो है MBBS सेकेंड ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद घुस जाइएगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर अंकित कुमार सर का फार्माकोलॉजी में जाइएगा, और वहाँ पे 3 दिन का आपको ट्रायल पीरियड मिलता है। आप 2 से 3 जो है मोबाइल नंबर से यूज़ करके आप कम से कम 9 से 10 दिन में सर का पूरा फार्माकोलॉजी कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने तो 6 दिन में किया था फॉर माई जीपैट, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम लेते हैं। बट सर जो है अच्छा पढ़ाते हैं, उनके नोट्स हैं हमारे पास, तो आप ले सकते हैं, उनको नोट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। और सर जो है ट्रिक्स अच्छे बताते हैं, जो न्यूमेरिक्स वगैरह अच्छे बताते हैं, तो आप सर को फॉलो कर लेंगे फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अब बुक कैसे पढ़ना है आपको, एसेंशियल बुक, आप लोग पूछते होंगे कि सर बुक टीचर तो हो गया, बट नोट्स क्या पढ़ें। नोट्स में आपको क्या करना है, कोई भी मॉड्यूल होगा आपका आपके पास, बीट किसी भी फार्माकोलॉजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होगा, तो आप मॉड्यूल को ही प्रिंट करा लीजिए, ठीक है। और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है ना, उसमें ही लिखिए। आप अगर नोट्स बनाना शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, आपको मतलब टाइम नहीं है इतना बनाने के लिए, ठीक है। और अगर आप सिर्फ के डी त्रिपाठी पढ़ना शुरू कर दिए तो ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप इतना बड़ा जो है बाइबल जो है, बाइबल बोलते हैं इसको फार्माकोलॉजी, तो इसको आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो टॉपिक्स होते हैं उनके कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स का कर सकते हैं के डी त्रिपाठी से, बट उतने डीप में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट कभी कभी आते हैं तो किसी से नहीं बनते हैं, तो आप उसको जो है कॉम्पिटिशन में मत रखिए। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो है मॉडल प्रिंट करा लीजिएगा, उसमें फिर नोट्स बनाते रहिएगा। हाँ, लेकिन रैंगन डेल का जो है फार्माकोलॉजी आप पढ़िएगा, बट रैंगन डेल पूरा नहीं पढ़ना है। तो रैंगन डेल में एक टेबल होती है, आप PDF खोलेंगे तो उसमें एक टेबल होगा ब्लू कलर का किनारे कॉर्नर में, ठीक है। वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट वहाँ से, बस आपको टेबल ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट क्रस्ट होता है वो टेबल में दिया होता है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर MCQ प्रैक्टिस करिएगा, कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो बोलूँगा कि मैं देखिए किसी भी कोई से बायस कोचिंग इंस्टीट्यूट से बायस नहीं हूँ, तो मैं बताता हूँ आपको मैं कैसे प्रैक्टिस करता हूँ क्वेश्चंस। तो टेलीग्राम पे बहुत से सोर्सेज हैं, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। अब कोई भी कोचिंग हो, बीट फार्मा सेपियंस हो, GDC हो, एपोमाइंड हो, ठीक है, फार्मेसी इंडिया हो, आप किसी को फॉलो करिए, आप उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप क्वेश्चन वो रॉन्ग करते हैं ना, तो उसको आप जो है फिर उसको याद कर लीजिए, ठीक है, और उसके आसपास के जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको आप देख लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लोग देख लेते हैं कैसे पढ़ना है आपको, तो सिंपल है, कुछ नहीं करना, ये हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले जनरल फार्माकोलॉजी कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करिएगा, फिर उसके बाद आगे AS पढ़िएगा, AS पर CVS, ऑटोकॉइड्स, ये आप पे डिपेंड करता है आपको क्या पढ़ना है पहले, ठीक है। बट पहले जनरल फार्माकोलॉजी शुरू करिएगा और AS करिएगा, ठीक है। आई होप कि आप जो है, मैं चाहूँगा कि आप जो है जैसा दिया गया है
बुक में वैसे ही आगे बढ़िएगा। जनरल, देन एएनएस, देन ऑटोकॉइड्स एंड देन सीएनएस, ठीक है। फिर एंडोक्राइन एंड देन सीवीएस, फिर कीमोथेरेपी एंड देन उसका रिवीजन करिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा। आई होप दिस वीडियो जो है, इस वीडियो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। उसके बाद कैसे पढ़ना है, कुछ नहीं करना। आई मीन आप जो है लेक्चर देखेंगे। अगर आप अंकित सर का लेक्चर देख पाते हैं तो वेल एंड गुड। तो आप यहाँ से लेक्चर देखेंगे, कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा आपको। फिर आप जो है रीडिंग कर सकते हैं बुक की, अगर आपको करना है तो। अदरवाइज आप जो है किसी मॉड्यूल को प्रेफर करें, वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग इतना बड़ा, हम लोग का दिमाग हम लोग का वास्ट है, बट सभी चीज़ें जो है मेमोराइज करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। तो अगर आप केंद्र त्रिपाठी लेकर बैठ जाएंगे, हर एक ड्रग का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है वो आप देखना याद करने लगेंगे तो नहीं हो पाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग का होता है तो आप याद कर सकते हैं। बट मैं फार्माकोलॉजी में बता दूँ आपको, अगर जनरल फार्माकोलॉजी को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद जो है सभी ड्रग का मोड ऑफ एक्शन देखना है आपको, ठीक है। और उसके जो है एडवर्स इफेक्ट देखने हैं, ठीक है, ये, और उनके यूजेज देखने हैं, और कुछ जो है ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं वो जरूर देखना है, ठीक है। ये 4 चीज़ें ही बस करना है आपको, इतने से ही क्वेश्चंस बनते हैं बस, और कुछ नहीं बनता। और हाँ, क्लासिफिकेशन मैंने बताया ना आपको, क्लासिफिकेशन का प्रिंट आउट ले लेंगे तो उससे आपका क्लासिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। और क्लासिफिकेशन से मतलब अगर 100% क्वेश्चन आते हैं फार्माकोलॉजी से सपोज, तो उसमें से कम 50% क्वेश्चन होते हैं फिर सिर्फ क्लासिफिकेशन होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा बेसिक्स क्लासिफिकेशन ही होते हैं। तो वो भी आपको याद हो जाएगा अगर आप इन टीचर से पढ़ते हैं तो। और एटलीस्ट आप 30 50 क्वेश्चन जरूर जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए तुरंत। जो है अगर आपने एएनएस पढ़ा है तो कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन आंसर कर जाइए। और जो भी गलतियाँ होती हैं आपसे एक नोट बनाइए, एरर बुक, उसमें आप लिख दीजिए, ठीक है। फिर अगर आपको एक्टिव कॉल करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज सब ठीक है, फाइन है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि वेटेज यही है। वेटेज जो है सीएस, सीबीएस और एएस का ज़्यादा होता है, बट बात यह कि ये ज़्यादा परसेंटेज है ना, तो इसलिए इनका परसेंटेज ज़्यादा है। बट आप कीमोथेरेपी अच्छे से कर लेते हैं, जनरल फार्माकोलॉजी से कर लेते हैं तो आपका बेस्ट रहेगा। और एक पीडीएफ है, मैंने कई बार उसको पढ़ा है, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। वो भी डॉक्टर अंकित कुमार सर का है। उसका लिंक अगर आपको चाहिए, अगर आपको रिवीजन करना है, सिर्फ फार्माकोलॉजी को रिवीजन करना है, तो आप देख सकते हैं। वो आपको दे दूँगा टेलीग्राम चैनल पे। तो आई होप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपके पास कोई भी फ्यूचर में जो भी अपडेट आते हैं वो आपको मिस ना हो, ठीक है। और अगर आपको जीपेट और नाइपर क्रैक करना है तो आप इस चैनल पे बने रह सकते हैं। और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आने वाला हूँ इस पर, कि आप जीपेट अगर क्वालिफाई कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो आपको कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, आपका बेनिफिट क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। नाइपर से क्या बेनिफिट है वो बताऊँगा आपको। आईआईटी में कैसे जा सकते हैं वो भी बता दूँगा आपको, है ना। क्योंकि मैंने खुद में आईआईटी मैंने लिया था बट नहीं गया, ठीक है। और फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फॉर फार्मा एग्ज़ाम, तो वो भी मैंने क्लियर करा, मैं बता सकता हूँ, है ना। तो आप मुझे बिलीव कर सकते हैं, आई थिंक। और सबसे पहली बात, सबसे लास्ट बार बता रहा हूँ, सॉरी, मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं लेक्चर शुरू करने वाला हूँ फॉर फार्मास्यूटिक्स। तो आई होप आप उसको देखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि मैं उसमें जितना भी हो सकता है ना कंटेंट, आज तक जितना भी मोनोफेजिक लिक्विडोसिस फॉर्म में आज तक जो भी कंटेंट हुआ है, बीट लैकमन वगैरह हर जगह से मैंने उसमें इंक्लूड किया है। हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है कि मैं पूरा इंक्लूड कर दिया हूँ, हाँ थोड़ा बहुत हो सकते हैं कि मैंने इंक्लूड नहीं किया हूँ, तो वो तो पूछे भी नहीं जाते हैं। अगर पूछे जाते हैं तो किसी को नहीं आते हैं, ठीक है। सो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आई होप सभी लोग जो है सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो फर्दर तो आप जो है पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप मैं फार्मास्यूटिक्स कैसे पढ़ेंगे वो लेकर आऊँगा, ठीक है। थैंक यू।